नमस्कार, अभिनंदन। हिंदी की इस कक्षा में फिर से हम सभी रस की इस सराबोर अविरल नदी में बहने के लिए हम एकत्र हुए हैं और अब आगे बढ़ेंगे रस की अंतिम यात्रा पर। जी हाँ, पिछले 3-4 दिनों से हम बड़े मग्न होकर बड़े ध्यान से रसों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और विभिन्न रसों का आनंद भी ले रहे हैं। प्रारंभ में ही हमने समझा था कि रस का पर्याय ही आनंद होता है, अर्थात जिसमें हम आनंद की अनुभूति करते हैं वही तो रस कहा जाता है। और इसके अंतर्गत अब तक हमने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक आदि रसों का स्वाद लिया है, उनका रसास्वादन किया है। और इसी श्रृंखला में आगे के 3 रस आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हैं विभत्स, वात्सल्य और भक्ति रस। इन रसों को बड़े ध्यान से हम समझेंगे और इनके साथ आनंद का अनुभव भी करेंगे। जी हाँ, शुरुआत करते हैं पहले रस विभत्स से। विभत्स 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 रस की परिभाषा। विभत्स रस अर्थात घृणित वस्तु, यानी कि जिस वस्तु को देखकर मन में घृणा की भावना जागृत होती है, उसी रस जब हमारे अंदर घृणा की भावना जागृत होती है, वही हम भावना विभत्स कहलाती है। और इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, अर्थात जिस भाव में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, जिस भाव में जुगुप्सा नामक भाव की उत्पत्ति हो, स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, वहीं पर विभत्स रस माना जाता है। और जुगुप्सा का क्या अर्थ है बच्चों? जुगुप्सा का अर्थ है भद्दी, घिनौनी, अप्रिय सी स्थिति, जो बिल्कुल अच्छी ना लगे, जिसे देखकर हमारी आंखें सिकुड़ उठ जाएं, नाक सिकुड़ उठ जाए, मुँह सा बन जाए, है ना, वो विभत्स होता है। तभी जब हमें किसी चीज़ से घृणा होती है, हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, बहुत बुरा हमें जिसे देखकर लगता है, तो हमारे चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं विभत्स रस की ओर, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से। देखिए, इसका पहला उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ और आप इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। कितनी सुखमय स्मृतियाँ अपूर्ण रुचि बन मंडराती विकीर्ण, इन ढेरों में दुख भरी कुरुचि दब रही है, अभी बन यंत्र जीर्ण, आती दुलार को हिचकी सी सूने कोनों में कसक भरी, इस सूखे तरु पर मनोवृत्ति आकाश बेल सी भरी। अर्थात अब आप कहेंगे कि इसमें हमें क्या भाव समझ आया, तो आप इसे ज़रा ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। कितनी सुखमय स्मृतियाँ पूर्ण रुचि बनकर मंडराती विकीर्ण, इन ढेरों में दुख भरी कुरुचि दब रही अभी मंत्र यंत्र जीर्ण, आती दुलार को हिचकी सी सूने कोनों में कसक भरी, इस सूखे तरु पर मनोवृत्ति आकाश बेल सी रही हरी। स्थायी भाव जुगुप्सा। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत पुरानी कथा जो है, कवि ने इनका जो पंक्तियाँ हैं इनके माध्यम से कहने का जो है प्रयास किया है और बताया है हमें कि मनु जो है, मनु जिसे इस पृथ्वी का आदि पुरुष भी कहा जाता है, वह इसका आश्रय है और उसके मन में चारों तरफ का जो सूखापन है, जो एक प्रदेश है, उसकी उजड़ी हुई दशा है कि चारों तरफ जो है बुरा हाल हो रखा है प्रकृति का, उसे देखकर उसके मन में जुगुप्सा का भाव पैदा होता है कि जिस हरियाली भूमि को उसने देखा था, वहाँ चारों तरफ एक हिचकी सी सूने सूने कोनों में कसक रही थी, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली दिखाई देती थी, वह सारस्वत प्रदेश चारों तरफ से उजड़ा हुआ सा नज़र आ रहा है।
तो आश्रय हमारा जो है वो मनु है, और आलंबन हम यहाँ पर सिर्फ मनु ही नहीं, हमें अगर कहानी पता है तो ठीक है, नहीं तो हम देखने वाले का भी नाम लिख सकते हैं। आलंबन है वह प्रदेश जिसे देखकर, वह जो प्रदेश कह सकते हैं या वह स्थान हम कह सकते हैं जिसे देखकर उसके मन में ये भाव पैदा होते हैं। और उद्दीपन क्या है, यानी कि परिस्थितियाँ, और परिस्थितियाँ कैसी हैं, उजड़ी हुई, कि चारों तरफ की जो उजड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं वो उद्दीपन है, जो इस जुगुप्सा के भाव को बढ़ा रही हैं। कहाँ बढ़ा रही हैं? आश्रय के मन में बढ़ा रही हैं, और आश्रय फिर वही है जो इन भावों को कह रहा है। और वह इन भावों को क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने अपने सामने जो वातावरण है, जो प्रकृति को वो देख रहा है, जिसे उसने कभी हरा भरा देखा था, उसे उजड़ा हुआ देख रहा है। संचारी भाव हमारे अनुभव पहले आते हैं, तो अनुभव के अंतर्गत इसमें वह व्यक्ति स्वयं से कह रहा है। ये सब बातें वो किसी और से नहीं कह रहा है, स्वयं से ही कह रहा है। तो स्वकथन जो है वो अनुभव है, कि अपने आप ही उस स्थिति को देखकर मन में जो विचार आने लगते हैं, आदमी अपने आप ही कहने लगता है, अरे ये क्या है, ये क्या हो गया, यहाँ तो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, इसे देखकर तो ऐसा हो रहा है, मन में अच्छी विचार नहीं आ रहे हैं। तो मनुष्य स्वयं से कह रहा है। ठीक है। संचारी भाव चिंता, ग्लानि, बुरा महसूस करना आदि। ग्लानि कहते हैं बुरा महसूस करना, विषाद कहते हैं दुख, और इन सबसे मिलकर बना विभत्स रस। जी हाँ, विभत्स रस। और आगे एक और उदाहरण आपके, आंतन की तांतबाजी, खाल की मृदंगबाजी, खोपड़ी की ताल पशुपाल के अखाड़े में। आंतन की तांत बाजी, खाल की मृदंग। आंतन आंत, कि आंतों की जो तांत है, तांत कहते हैं कि वो जो रस्सी या डोरी होती है जो किसी भी बाजे की होती है ना, जैसे वीणा में तार खींचे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आंतों की जो वो तांत है वो बजी, खाल की मृदंग, खाल से बनी हुई मृदंग, खोपड़ी की ताल, ओहो, पशुपाल के अखाड़े में। अब देखिए यहाँ क्या है कि स्थायी भाव तो फिर वही घृणा, जुगुप्सा। ठीक है। विभाव जो नायक है, जिसके अंदर ये भाव पैदा हो रहे हैं। आलंबन है वो युद्ध, जहाँ पर इस तरह का वातावरण जो बना हुआ है, और जो उद्दीपन है वो युद्ध का परिणाम है, कि युद्ध के बाद चारों तरफ कैसा हाहाकार मचा हुआ है, युद्ध में क्या क्या हो रहा है, कि चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे आंतें बिखरी पड़ी हैं, उनकी तांत मतलब ऐसे बिखरी पड़ी हैं लंबी लंबी, और दूसरे की खाल वगैरह जो है वो सब ऐसे पड़ी हैं जिन्हें देखा भी नहीं जा सकता। तो पूरा का पूरा जो युद्ध के समय का दृश्य है, उसे देखकर आश्रय के मन में ये जुगुप्सा का भाव पैदा हो रहा है। तो आलंबन है युद्ध का वातावरण, और उद्दीपन हुआ जो उस वातावरण से परिणाम सामने आया। ठीक है। संचारी भाव के अंतर्गत चिंता, दुख वही, और क्या नाम है इसका, अनुभव जो है वो बन जाता है, कि इस तरह की स्थिति को देखकर क्या अनुभव होता है, कि साथ साथ देखते एकदम आंखें बंद हो जाती हैं, है ना, आदमी मुंह फेर लेता है, अपने कानों पर या नाक पर अपने हाथ रख लेता है, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और इन सब को मिलकर कुल मिलाकर बनता है स्थायी भाव। और इस प्रकार हम जो है स्थायी भाव को समझते हैं कि जब हमारे मन में किसी भी परिस्थिति को लेकर घृणा का भाव पैदा हो जाए, तो फिर बनता है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। आगे बढ़ते हुए इसे यहीं छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं और भक्ति रस का मज़ा लेते हैं, भक्ति रस का आनंद उठाते हैं। अर्थात जहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम या वर्णन होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस के अनेकों उदाहरण आपके दिमाग में इस समय आ चुके होंगे, कि कोई भी आरती है, ईश्वर के प्रति समर्पित भावना है, वो सभी भक्ति रस के अंतर्गत आती हैं। अब अनेकों सूरदास के पद हैं, तुलसीदास के पद हैं, मीराबाई के पद हैं, ये है ना, वो सभी जो हैं भक्ति रस के ही उदाहरण हैं।
पहले यह जो भक्ति रस है यह संयोग का ही अंग माना जाता था, लेकिन इसे जो है बाद में अलग कर दिया गया और भक्ति रस एक अलग रस हो गया। अब देखिए इस एग्जाम्पल में, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार, तन रत करि मैं मन रत करि हूँ, पंच तंत्व बाराती, राम देव मोरे पाहुने, आए मैं जोबन में माती। अब यहाँ पर एक भक्ति जो है, एक भक्ति करने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, और एक कबीरदास जी के जो हैं कही गई पंक्तियाँ हैं, इन्हें आप समझें। स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम है जो भक्ति रस का, और इसके अंतर्गत आप आगे जब समझेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, स्थायी भाव के बाद आता है विभाव, यानी कि विभाव में 3 चीज़ें फिर पुनः, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय है कवि की जीवात्मा, आलंबन भगवान श्री राम, क्योंकि उनकी वजह से आश्रय के अंदर भक्ति की भावना पैदा हो रही है, और उद्दीपन है कि जो वो आश्रय है वो उस परमात्मा से, ईश्वर से मिलना चाहता है। अनुभव ईश्वर का जब आना होता है तो उसके लिए गाना, घर आना और अपने तन मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। संचारी भाव हर्ष, आवेग, उन्माद आदि। आगे एक और उदाहरण से समझते हैं। राम सो बड़ो है कौन, मूसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मूसो कौन खोटो। फिर यहाँ तुलसीदास का भक्ति प्रेम हमें दिखाई देता है कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम को सबसे महान बताते हैं, सबसे बड़ा बताते हैं, और अपने आप को, स्वयं को सबसे छोटा। स्थायी भाव ईश्वर विषयक प्रेम जो है वो उनका स्थायी भाव है। विभाव के अंतर्गत कौन आया, आश्रय, और आश्रय कौन है, कवि जो अपनी और श्री राम के बारे में बात कर रहा है। आलंबन फिर वही श्री राम, क्योंकि वह श्री राम की भक्ति करते हुए उन्हें बड़ा बताता है। उद्दीपन है ईश्वर के प्रति हमारे मन में छिपे हुए भाव, और ईश्वर की पहचान और अपने अवगुणों की पहचान। अनुभव है कि ईश्वर के बारे में वर्णन करते हुए आनंद का अनुभव होना, और अपने अवगुणों को बताकर उन्हें स्वीकार करना। संचारी भाव के अंतर्गत दीनता का भाव, भक्ति का भाव जो मन में पैदा होता है, और इसके अतिरिक्त संचारी भाव जो हैं वो हमारे बन जाते हैं ईश्वर के प्रति हमारी चिंता, हमारे अपने अवगुणों की का समर्थन करना, और भक्ति करते हुए आंखें बंद हो जाना, उन्हें सुनकर झूमना और ईश्वर के प्रेम में डूब जाना, और इस प्रकार बनता है भक्ति रस। अब ईश्वर के प्रति प्रेम है भक्ति रस, लेकिन यदि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनका जो प्रेम है वह कहलाता है वात्सल्य रस। देखिए हमने यहाँ पर 3 प्रकार के प्रेम को समझा है इन रसों के माध्यम से। श्रृंगार रस के अंतर्गत हमने नायक और नायिका के प्रेम को समझा, भक्ति रस के अंतर्गत हमने ईश्वर प्रेम को समझा, और अब पढ़ेंगे और समझेंगे वात्सल्य रस। और इस वात्सल्य रस के अंतर्गत हम माता पिता का पुत्र और पुत्री के प्रति जो प्रेम होता है, अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, या गुरु का शिष्यों के प्रति, या बड़े बहन भाइयों का भी कई बार इस तरह का प्रेम होता है कि वह वात्सल्य दिखाई देता है छोटों के प्रति, तो वही प्रेम जो है वो वात्सल्य कहलाता है। वात्सल्य रस माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का छोटों के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति। देखिए जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई वही यहाँ पर हैं, और यह प्रेम ही परिपुष्ट होकर वात्सल्य कहलाता है। परिपुष्ट मतलब जो सामने निकल कर आता है, परिपुष्ट होता है। वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्यता है, अनुराग होता है, कि जब संतान, शिष्य और अनुज के प्रति प्रेम उमड़ता है तो वह प्रेम वात्सल्य होता है। इसका स्थायी भाव स्नेह है, स्नेह। जी हाँ, संचारी भाव, इसमें हर्ष की अनुभूति होती है। आलंबन, आलंबन हमेशा वह संतान, वह शिष्य, वह अनुज होता है जिसके प्रति वह वात्सल्य उमड़ता है, जिसके प्रति वह वात्सल्य उमड़ता है। और अनुभव है कि उन्हें देखकर व्यक्ति का, आश्रय का खुश हो जाना।
जैसे वात्सल्य रस के अनेक उदाहरण हैं, जैसे यशोदा का कृष्ण को झुलाना। जसोदा हरि पालने झुलावे, हसरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे। जी हाँ, देखिए यहाँ पर यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम वात्सल्य रस है। इसके अंतर्गत आश्रय, अब प्रेम किसके अंदर पैदा हो रहा है? यशोदा के। तो आश्रय कौन हुआ? यशोदा। किसके कारण वात्सल्य उत्पन्न हो रहा है? कृष्ण के कारण। तो आलंबन हो गए कृष्ण। और यह प्रेम कैसे बढ़ रहा है कि पालने में झुलाते हुए श्री कृष्ण को देखकर यह जो है वात्सल्य उसका बढ़ रहा है और उसके अंदर वात्सल्य रस की अनुभूति हो रही है। अनुभाव झूला झुलाना, उन्हें दुलारना, पुचकारना, प्यार करना, और इसके अतिरिक्त संचारी भाव है कि उसके प्रति इस बच्चे की प्रत्येक हरकत पर खुश होना और मोहित होना। इस प्रकार जब हम माता, पिता, शिष्य आदि का उनके छोटों के प्रति प्रेम देखते हैं तो वह वात्सल्य कहलाता है। इन उदाहरणों से आप इसे भली भांति समझ सकते हैं और आपका गृह कार्य यही है कि अब आप इन सभी रसों को बार बार इनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे और इनके परिभाषाएं लिखकर कम से कम 2-2 उदाहरणों के साथ इन्हें करने का और समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।